केबी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो जनाब, आज हम और आप पढ़ेंगे सरलीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जनाब, पहले कोष्ठकों के विषय में खासियत जान लें आप। सबसे पहले कोष्ठक जो तोड़ा जाता है, सरल किया जाता है, वो है दंड कोष्ठक। सबसे पहले दंड कोष्ठक तोड़े, इसके पश्चात छोटा, इसके पश्चात मझला, इसके पश्चात बड़ा। एक और बात, अगर किसी भी कोष्ठक के बाहर ऋण का चिन्ह है तो जब उस ऋण ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करता है तो अंदर के सारे चिन्ह उसके बदल जाते हैं, अर्थात गुणा होता है उस ऋण का तो बदलते चले जाते हैं, अर्थात ऋण का धन और धन का ऋण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हल। तो देखिए प्रश्न यहां उतारिए। 10 ऋण बड़ा कोष्ठक 6 ऋण मझला कोष्ठक 7 ऋण छोटा कोष्ठक 6 ऋण 8 ऋण 5। ये एक छोटा कोष्ठक बंद कर दिया, मझला कोष्ठक बंद, और ये बड़ा कोष्ठक। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए ये x आ रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ लिखिए पहले 10, ज्यों का त्यों बड़ा कोष्ठक ज्यों का त्यों लिख दीजिए 6 माइनस मझला कोष्ठक 7 ऋण छोटा कोष्ठक ये 6। अब देखिए यहाँ पर दंड कोष्ठक टूट रहा है, तो दंड कोष्ठक के बाहर ऋण का चिन्ह है तो अंदर के सब चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ ऋण का है, ये धन हो जाएगा। तो यहाँ ऋण 8 लिखिए और ये प्लस लगाइए 5। ठीक है, अब ये दंड कोष्ठक टूट गया लकीर वाला। यहाँ पर मझला कोष्ठक लगा दीजिए, बड़ा कोष्ठक लगाइए और यहाँ x लिख दीजिए। देखते रहिएगा। 10 फिर लिखिए ऋण बड़ा कोष्ठक 6 ऋण मझला कोष्ठक 7 ऋण। अब देखिए ये कोष्ठक छोटा तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ 6 5 11, 11 में से 8 निकल गया, 3 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। छोटा कोष्ठक टूट गया, मझला कोष्ठक बंद करिए, बड़ा कोष्ठक बंद करिए, बराबर लिख दीजिए x। अब इसी तरह से यहाँ पर लिखिए 10 ऋण बड़ा कोष्ठक ज्यों का त्यों और ये 6 लिख दीजिए। ठीक है, ऋण, इसके आगे भी ऋण चिन्ह है तो इसमें यहाँ पर घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ 4 बचा और अंदर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, अर्थात यहाँ 4 आ गया। ठीक, और यहाँ पर बड़ा कोष्ठक लग गया, तो ये x आ गया। अब चलिएगा यहाँ पर 10 लिखिए, अब फिर ऋण चिन्ह आ गया, यहाँ पर अंदर जाएगा तो ऋण के यहाँ पर 6 हो जाएंगे और यहाँ पर धन हो जाएगा और ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये बराबर x के। तो चलिए अब देखिए 10 4 14 में से 6 निकल गए 8, ये 8 लिख दीजिए बराबर x के। अर्थात इसका हल कितना आया? 8। अर्थात क्वेश्चन मार्क इक्वल 8, यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं, ये रहा।
140 का 5 सही 2/5 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल 800। तो देखिए क्वेश्चन मार्क मान लीजिए, माना क्वेश्चन मार्क x, ठीक है। तो यहां लिखिए 140 का की जगह एक और सुनिए बात, का को टोर भागित को लीजिए, टोर गुणित को दीजिए, और धन को जोड़ और ऋण को घटा के जल्दी उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले अगर का आ रहा है तो सबसे पहले का को ही तोड़ना है, इसके पश्चात भाग को लेना है, इसके पश्चात गुणा को, इसके पश्चात धन को, इसके पश्चात ऋण को। ठीक, ये क्रम जारी रखें। इसमें जरा भी अगर भूल हुई तो पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो चलिए यहां पर का की जगह गुणित लगाइए आप। ठीक, लगा दिया। 5 25 और 2 27, या 27/5 लिखिए, प्लस करिए, क्वेश्चन की जगह x लिख दीजिए, बराबर 800। देखते रहिए। अब चलिए 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। ठीक है। तो अब 28 गुणित 27 प्लस x बराबर 800। तो चलिए यहां से हम बुलाते हैं कैलकुलेटर। तो चलिए यहां पर शुरू करते हैं। 2 8 गुणित करिए, ये गुणित, यहाँ 2 7 करिए, 2 7 756 आया। यहाँ लिखिए 756 प्लस x बराबर 800। x बराबर यहाँ लिखिए 800 ऋण 756। अब घटा दीजिए जनाब, ये 4 बचा, हासिल 1 आई, 5 की जगह 6 होगा, ये 4 बचा, हासिल 1 आई, 44 बचा केवल। x बराबर 44। तो देखिए विकल्प सी सही है, यही आपका उत्तर है। ठीक है, यहां लिख दीजिए क्वेश्चन मार्क इक्वल 44, यही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 294 भागित 14 गुणित 5 प्लस 11 बटा क्वेश्चन मार्क इक्वल 8 पे पावर 2 भागित 5 प्लस 1.7। तो चलिए जनाब, ये रहा इसका हल। तो देखिए यहाँ पर 294, जैसा कि हम आगे बता चुके हैं कि किस तरह से क्रम से तोड़े जाते हैं। इसमें का शब्द नहीं है, तो भागित को आप पहले तोड़ें, भागित की जगह गुणा का चिन्ह लगाएं, 1/14 लिखें, तुरंत संख्या रिवर्स कर दें, गुणित करें 5 प्लस 11 बटा करें, क्वेश्चन मार्क की जगह लिख दीजिए x है। तो चलिए यहां पर 88 64 गुणा करें, संख्या को उलट दीजिए, 1/5 कर दीजिए, प्लस 1.7 लिख दीजिए। ठीक, तो चलिए जनाब यहां पर यहाँ क्वेश्चन मार्क इक्वल लिख दीजिए x। तो चलिए जनाब यहाँ पर देखिए 14 से काटिए,
14 दूनी 28, 14 एकम 14। ठीक है, 5 का गुणा कर दीजिए 21 में। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 105 प्लस 11 करिए बटा x करिए, बराबर करिए। यहाँ पर यहाँ देखिए ये 64 लिखें, प्लस करें 17 5 85, 85 लिखे, पॉइंट लगा दीजिए बीच में 8.5 और बटा कर दीजिए इसी के नीचे 5। ठीक, आगे देखिए यहाँ 116 लिखिए बटा x, बराबर करिए, इन्हें जोड़ दीजिए। 8 से 14 72.5, 72.5 बटा 5। अब देखिए 116 गुणित 5 बराबर 72.5। तो चलिए और यहाँ पर x लिख दीजिए। अब x की वैल्यू निकालना है तो देखिए यहाँ पर 116 गुणित 5 बटा 72.5। चलिए कैलकुलेटर बुलाते हैं। तो देखें यहाँ पर 116, ठीक, गुणा करिए 5, भागित करिए 72.5। तो चलिए आ गया x बराबर 8। तो लिख दीजिए यहाँ पर अतः क्वेश्चन मार्क इक्वल 8, यही उत्तर है। अगला देखिए 156.25 भागित 12.5 गुणित 1000 भागित 2500 इक्वल क्वेश्चन मार्क भागित 28। इसका हल देखिए, ये रहा। वन 156.25 गुणा करिए, भागित की जगह 1/12.5। देखते रहिए, गुणित करिए 1000, गुणा करिए 1/2500 इक्वल करिए x गुणित 1/28। अब देखिए कटिंग करना है आपको, 2 बिंदु यहां से काटिए। 5 दूना 10, 5 25। ठीक, इसे इस तरह से रख लीजिए। यहां देखिए यहां से दशमलव काट दीजिए और यहां से भी दशमलव काट दीजिए। ठीक है, यहाँ एक बिंदु बढ़ा दीजिए। ठीक, अब ये इतना हो गया यहाँ पर। तो चलिए अब काटिए। 25 5 2500, 50 बार कटा। 25 छक्का 150, 6 बचा। 25 दूनी 50 और 25 5 2500। ठीक, तो चलिए यहाँ पर अब काटिए। यहाँ से 2 से काटिए 50, 25 बार, और 25 से 625 काटिए 25 बार। 5 से ये काटिए 5 25। तो यहाँ पर आया 5 बराबर x बटे 28 और x बराबर 5 गुणित 28 और ये 65 40, 5 दूनी 10 4 14, x बराबर 140। अर्थात क्वेश्चन मार्क
इक्वल 140। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। व्यंजक 243 प्लस 647 पर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर 243 माइनस 647 ब्रैकेट बंद स्क्वायर नीचे 243 गुणे 243 प्लस 647 गुणे 647। तो यहां मान लीजिए पहले हल माना 243 इक्वल एक्स तथा 647 इक्वल वाई। ठीक है, तो चलिए इसमें रख दीजिए एक्स तथा वाई के मान व्यंजक में रखने पर रखिए जनाब एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर। ठीक, तो चलिए प्लस करिए इसे एक्स माइनस वाई पर होल स्क्वायर। देखते रहिएगा, बटा करिए। अब नीचे देखिए, यहां भी एक्स आएगा गुणित और गुणित एक्स, यहां पर एक्स गुणित एक्स प्लस वाई गुणित वाई। आगे देखिए, अब इसका विस्तार करिए। यहां पर एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई पे होल स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखिए जनाब, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy विस्तार कर रहे हैं इसका। या इसका करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो देखिए जनाब, यहां पर ये ऋण के हैं 2xy कट गए और ये धन के। ठीक, अब यहां पर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए ये ऊपर नीचे काट दीजिए, बचा कितना 2। यही 2 आ गया आपका, यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा हल माना 0.47 इक्वल एक्स तथा 0.35 इक्वल वाई। ध्यान में रखिएगा ये चीजें। ठीक, तो चलिए रख दीजिए, इस व्यंजक में रखिए एक्स तथा वाई के मान को उपरोक्त व्यंजक
में रखने पर तो रखिए जनाब यहाँ पर x देखते रहिए गुणित x ठीक प्लस यहाँ चलिए y गुणित y -2 गुणित x गुणित y बटा करिए यहाँ पर देखिए 0.47 और 0.35 का अंतर दिया है नीचे, तो इसे यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस y बराबर 0.12 ठीक है। तो चलिए यहां पर लिख दीजिए x माइनस y 0.12 के स्थान पर ठीक है। तो चलिए अब आगे यहां गुणा होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बटा यहाँ चलिएगा कितना होगा x माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पर ये सूत्र बन रहा है x माइनस वाई पर होल स्क्वायर बटा x माइनस वाई। ये लिखिए यहाँ पर x माइनस वाई दो बार x माइनस वाई बटा x माइनस वाई। एक x माइनस वाई यहाँ से x माइनस वाई यहाँ से। तो जनाब देखिए अब आगे यहाँ पर कितना बचा x माइनस वाई। तो चलिए जनाब x का मान 0.47 माइनस y का मान 0.35 तो बचा कितना 0.12। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न यहां पर देखिए 2.75 पर क्यू माइनस 2.25 पर क्यू बटा 2.75 पर स्क्वायर प्लस 2.75 गुणित 2.25 प्लस 2.25 पर स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले मानिए दो प्रकार की संख्याएं हैं, देखिए हल। माना 2.75 इक्वल x तथा 2.25 इक्वल y। रख दीजिए व्यंजक में इन मानों को मान रखें x तथा y के मान उपरोक्त व्यंजक में रखने पर तो चलिएगा देखिए यहाँ x लिखिए और यहाँ पर q चढ़ा दीजिए, माइनस करिए 2.25 की जगह y लिखिए और यहाँ पर q चढ़ा दीजिए, बटा करिए। देखते रहिए बड़े ध्यान से। यहाँ पर x पे पावर 2 चढ़ाई प्लस करिए
यहाँ x लिखिए गुणित y और प्लस करिए 2.25 की जगह y लिखना है तो y पर स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक, आगे चलिए। इसका विस्तार करें। एक्स क्यूब, देखिए एक्स क्यूब इतने का विस्तार कितना होता है, यहां देख लीजिए। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये विस्तार होता है इसका। तो चलिए इतने की जगह लिखिए एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, बटा करिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो देखिए यहां पर ये कट गया। ठीक है, ऊपर नीचे कितना बचा यहां पर x माइनस वाई। अब x का मान कितना है यहां रखिए, $2.75 माइनस y का मान 2.25 घटा दीजिए, ये बचा 0.5। यही आपका उत्तर है। तो जनाब अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अंत में आपसे विदा लेता हूं। नमस्ते, बने रहिए प्रसन्न और देखते रहिए निरंतर इस चैनल को अपनी सफलता सुनिश्चित हेतु।